जय श्री राम। श्री हनुमान अंग रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। संगीत कोविद श्री हनुमान जी। भगवान तो भाव के भूखे हैं, उनकी प्रतिज्ञा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मना। इसी भाव के वशीभूत होकर उन्होंने एक दिन श्री राम रूप में सबरी के बेर और श्री कृष्ण रूप में सुदामा के तंदूलों का भोग लगाया था। उन्होंने महर्षि की अविचल और निश्चल प्रीति देखकर उनका निमंत्रण तुरंत स्वीकार कर लिया था और साथ ही ब्रह्मा एवं विष्णु को भी महर्षि का आतिथ्य स्वीकार किया था। जब तक इधर भोजन की तैयारी हो रही थी, तब तक शंकर जी भगवान विष्णु के साथ चलकर आश्रम के एक सुंदर भवन में गए और वहां एक सुकोमल सैया पर लेटकर बहुत देर तक प्रेमालाप करते रहे। इसके अनंतर वे आश्रम भूमि में स्थित एक सुरम्य तालाब पर जाकर वहां जल क्रीड़ा करने लगे। रंगीले भोले बाबा भगवान श्री हरि के पद्य दलायत लोचनों पर कमल किंजल कमिश्रित जल अंजलि के द्वारा फेंकने लगे। भगवान ने उनके प्रहार को न सह सकने के कारण अपने दोनों नेत्र मूंद लिए। इतने में ही भोले बाबा मौका पाकर तुरंत उछलकर भगवान के वृष सदस्य गोल गोल सुडौल मासल कंधों पर आरूढ़ हो गए। भारोहण का तो उन्हें अभ्यास ही ठहरा, ऊपर से जोर से दबाकर उन्हें कभी तो पानी के अंदर ले जाएं और कभी फिर ऊपर ले आवें। इस प्रकार जब उन्हें बहुत तंग किया, तब विष्णु भगवान ने भी एक चाल खेली। उन्होंने तुरंत भगवान शिव जी को पानी में दे मारा। शिव जी भी नीचे से ही भगवान की दोनों टांगें पकड़कर उन्हें गिरा दिया। इस प्रकार कुछ देर तक दोनों में पैंतरेबाजी और दांव पेच चलते रहे। विमान स्थित देवगण अंतरिक्ष से इस अपूर्व आनंद को लूटने लगे। धन्य है वे आंखें जिन्होंने उस अद्भुत छटा का निरीक्षण किया। दैव योग से नारद जी उधर आ निकले। वे इस अलौकिक दृश्य को देखकर मस्त हो गए और लगे वीणा के स्वर साथ गाने लगे। शंकर जी उनके सुमधुर संगीत को सुनकर खेल छोड़ जल से बाहर निकल आए और भींगे वस्त्र पहने ही नारद के सुर में सुर मिलाकर स्वयं राग अलापने लगे। अब तो भगवान विष्णु से भी नहीं रहा गया, वे भी बाहर आकर मृदंग बजाने लगे। उस समय वह समा बंधा जो देखते ही बनता था। सहस्त्रों शेष और शारदा भी उस समय के आनंद का वर्णन नहीं कर सकते। बूढ़े ब्रह्मा जी भी उस अनोखी मस्ती में सम्मिलित हो गए। उस अपूर्व समाज में यदि किसी बात की कमी थी तो वह प्रसिद्ध संगीत कोविद पवन सुत श्री हनुमान जी के आने से पूरी हो गई। उन्होंने जहाँ अपनी हृदय हारणी तान छेड़ी, वहाँ सबको बरबस चुप हो जाना पड़ा। अब तो सब के सब निस्तब्ध होकर लगे हनुमान जी के गायन को सुनने। सब के सब ऐसे मस्त हुए कि खान पान तक की सुधि भूल गए। उन्हें याद ही होश नहीं रहा कि हम लोग
महर्षि गौतम के यहाँ निमंत्रित हैं। ये था श्री हनुमान अंक में संगीत कोविद श्री हनुमान जी। जय श्री राम।